हाँ, तो हमने पिछले वीडियो में कुछ नंबर सिस्टम के क्वेश्चन करे थे, कुछ रह गए थे। आज हम देखेंगे क्या भाज्य अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। क्या पढ़ाएंगे हम, भाज्य और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक, देखो अगर हम बात करें क्या भाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या कौन सी होती है। अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, ये होती है क्या केवल और केवल दो गुणनखंडों। अभाज्य संख्या होती हैं केवल और केवल इसके दो गुणनखंडों। ठीक, अगर हम भाज्य संख्या की बात करें तो दो से अधिक गुणनखंडों। अगर हम अभाज्य की बात करें तो क्या केवल और केवल दो गुणनखंडों। क्या मैंने लिखा केवल और केवल और केवल क्या दो गुणनखंड हो। अगर हम बात करें क्या अभाज्य में सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, वो होती है दो। क्या अभाज्य सबसे छोटी संख्या वो है दो। कौन सी है, दो। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, दो। जैसे हमने लिया क्या, जैसे दो 3 5 7 11 13 17 19 क्या 17 19 23 और 23 29 31 37 31 37 और क्या देखे हम 43 या फिर 47। ठीक, क्या फिर 47। ठीक है, आगे। ठीक है, ये कौन सी होगी हमारी, ये होगी हमारी अभाज्य संख्या। अगर हम बात करें क्या भाज्य संख्या कौन सी, जो जिस संख्या के दो से अधिक गुणनखंड हो वह अभाज्य संख्या होती है। जिस संख्या के दो से अधिक गुणनखंड हो वह संख्या भाज्य संख्या होती है। कौन सी होती है, वह संख्या भाज्य संख्या होती है। देखो जिस संख्या के दो से अधिक गुणनखंड हो वह भाज्य संख्या होती है। अगर बात करें क्या सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे छोटी
सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। जैसे देखो 4 6 4 6 8 9 10 12 14 16 18 20 22 डॉट डॉट 21 22 डॉट। ठीक है, आगे तक। ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर 1। क्या हम बात करते हैं 1 की, यानी कि 1 नहीं तो भाज्य है और नहीं अभाज्य है। 1 जो है ये हमारा क्या है 1 जो है ये एक पूर्ण संख्या है। कैसी पूर्ण? ना तो ये अभाज्य है और ना ही भाज्य है। ठीक, ना तो अभाज्य और ना ही भाज्य है। ठीक, अब देखो आगे। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं क्या 1 ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। क्या 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य। न तो अभाज्य संख्या है और न भाज्य संख्या है। अगर हम बात करें आगे, क्या देखो सबसे छोटी अभाज्य भाज्य संख्या कौन सी होती है? अगर हम बात करें सबसे छोटी कौन सी है? वो है 9। सॉरी, तो कौन सी सबसे छोटी? 9 है। कौन सी? हम बात करेंगे 9 के। ठीक, अगर हम आगे बात करें जैसे देखो जैसे कि संख्या कि भाज्य संख्या में क्या 2 का अंतर होना चाहिए। जैसे 3 5 7 3 5 7 कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। क्या अभाज्य संख्या? संख्या का अंतर कितना है? 2। अंतर कितने का है? 2 का। अंतर कितने का है? अंतर है 2 का। ठीक, अंतर कितने का है? 2 का। ठीक, आगे बात करते हैं। अगर हम बात करें क्या 50 तक कुल संख्या 1 से लेके 50 तक कुल संख्या कितनी अभाज्य होती हैं? तो वो होती हैं 15। 1 से लेके 50 तक के बीच में अभाज्य संख्या कितनी होती है? वो होती है 15। अगर हम 1 से 100 तक की बात करें अभाज्य संख्या की, वो होती है 25। कितनी होती है? 25। पहले देखो पहले
कितनी होती है 15, कितनी होती है 15, 1 से 50 तक की। अगर हम बात करें 1 से 100 तक की, कितनी होती है 15, ठीक, कितनी होती है 15। अगर हम बात करें 1 से 200 तक के बीच में, हम बात करें 1 से 200 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो वो होती हैं 46 या फिर क्या 46। कितनी होती है 1 से 200 तक के बीच में। कितनी है 46, ठीक। अगर हम बात करें क्या 1 से 50 तक के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल, 1 से 50 तक के बीच, ठीक। अगर बात करेंगे 1 से 50 तक के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का कितना होता है, वो होता है 328। अगर बात करें 1 से 200 तक की, कितना है 1060 होता है। 1 से 200 तक की बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का योगफल एक कितना होता है 1060 होता है, ठीक। अगर हम बात करें अभाज्य संख्या के 3 नामों से जाना जाता है। जो अभाज्य है, क्या अभाज्य को पहला अगर बात करें तो आपेक्षिक क्या भाज्य, आपेक्षिक भाज्य संख्या, दूसरी सहभाज्य संख्या, तीसरी जुड़वा अभाज्य संख्या, क्या जुड़वा अभाज्य संख्या। अब बात करते हैं हम पहला क्या आपेक्षिक संख्या, अभाज्य संख्या। किसकी बात करते हैं आपेक्षिक। ठीक, इसकी बात करते हैं। देखो ऐसी दो संख्या का जोड़ा जिनका अंतर 1 होता हो।
क्या ऐसी दो संख्या जिनका यहाँ से थोड़ी गलत होगा, यहाँ आएगा ऐसी संख्या का जोड़ा क्या जिनका HCF 1 हो। जिनका HCF कितना हो 1 हो। ठीक, जैसे कि 1 3 ले लिया, 8 13 ले लिया, और ये कैसी आपेक्षिक संख्या है। कैसी है ये? आपेक्षिक है। ठीक है, आपेक्षिक है। आगे बात करते क्या दूसरा, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, ये क्या? दो अभाज्य संख्या का जोड़ा हो। दो क्या बोला मैंने? दो अभाज्य संख्याओं का जोड़ा हो। कैसे? देखो 5 और 7 13। ठीक, आगे देखते हैं क्या जुड़वा संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। अब देखते हैं क्या जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या, ये क्या? ऐसी दो अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर 2 हो। ऐसी अभाज्य संख्या क्या जिनका बीच का अंतर 2 हो। ठीक, क्या? जिनके बीच का अंतर 2 हो, जैसे कि 3 5 7। ठीक, 5 7 11 13 17 19 आदि। ठीक, अब हम आगे देखते हैं क्या, ठीक, ये होगी हमारी क्या भाज्य और अभाज्य संख्या। कौन सी होगी? भाज्य और अभाज्य संख्या। अब देखते हैं क्या P/Q के फॉर्म में, क्या P/Q के फॉर्म में। देखो, यदि P तथा Q आपेक्षिक अभाज्य संख्या हैं, आपेक्षिक अभाज्य संख्या है कि P प्लस Q बराबर 10 है। ठीक,
p q बराबर कितना 10 है। अगर बात करें p बड़ा है, p से q बड़ा है, ठीक, तो p तथा q के बीच जोड़े संभव हैं। जोड़े संभव है, ठीक। देखो जैसे हमने लिखा p प्लस q के फॉर्म में, हमने ले ली कोई संख्या, हमने 4 ऑप्शन लिए। पहला लिया 4 प्लस 6, क्या 4 प्लस 6। दूसरा लिया हमने 3 प्लस 7, दूसरा लिया हमने 3 प्लस 7, दूसरा लिया हमने 8 प्लस 9, 2 प्लस 8, तीसरा लिया हमने 1 प्लस 9। अब अगर बूझ ले कि इस संख्या में ऐसे कितने जोड़े हैं जो अभाज्य हैं, कितने जोड़े हैं जो अभाज्य। देखो 4 नहीं है, 6 भाज्य संख्या है, 4 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य है, 7 अभाज्य है। एक तो ये हो गया हमारा जोड़ा। 2 भाज्य है, 8 भाज्य है, 1 अभाज्य है, 9 एक भाज्य। तो हमारे जोड़े कितने हो गए 2। क्या हो गए हमारे जोड़े कितने हुए 2। अब देखते हैं आगे क्या स्थानीय मान, स्थानीय मान देखते हैं। इसे यहाँ से मैं रफ करती हूँ, यहाँ पे लिखते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान हम कैसे निकालते हैं, देखो देखो स्थानीय मान यानी कि बाइनरी ऑफ डेसिमल, ठीक। क्या लिखा बाइनरी हमने लिखा बाइनरी ऑफ 2 डेसिमल। क्या बाइनरी ऑफ डेसिमल, ठीक। देखो जैसे हमने कोई संख्या ली, क्या ली, देखो 1 0 0 1, ठीक, 1 0, और बूझा कि इसका हमें स्थानीय मान निकालना है। क्या हमें इस संख्या का स्थानीय मान निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। देखो अगर मैं बात करूं डेसिमल और बाइनरी का मतलब होगा तो 2 की पावर n, 2 की पावर n। अगर देखो अगर हम इसका स्थानीय मान निकालेंगे तो हमें इसका स्थानीय मान कैसे निकाला है, बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी का मतलब क्या होता है, इसका एक सूत्र होता है क्या, n की 2 की पावर क्या n, क्या होता है 2 की पावर n। अगर हम इसका ऐसी स्थानीय मान निकालेंगे, बाइनरी इस वाली संख्या का स्थानीय मान निकालना है हमें, तो देखो कैसे निकालते हैं। पहले हम निकालते हैं 1 का। अगर 1 का हम स्थानीय मान निकालेंगे तो हमने क्या लिखा 2 की पावर n, तो हमें क्या लिख रहा है 1 गुणा 2 की पावर 0 बराबर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 1। 0 का मान निकालेंगे तो 0 का मान कितना आएगा, 0 गुणा 2 की पावर कितना 1, तो मान क्या आएगा 0। 1 का मान निकालेंगे तो 1 गुणा 2 की पावर कितने 3, 2 की पावर कितनी आ जाएगी 3, 2 की पावर कितनी आ जाएगी 3, नहीं सॉरी यहाँ पर आएगी 2। तो मान कितना निकला, यहाँ पर निकला 4, आ गया 4। अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर 1 की पावर कितनी 2, पावर कितनी 3, यहाँ पर क्या निकला 8। 0 की बात करें फिर से हमें क्या मिलेगा 1 की पावर 1 गुणा 2 की पावर कितनी 4, तो हमें क्या मिलेगा 0। 0 की पावर फिर 1 की पावर 2, 2 की पावर कितना 5, मान क्या मिला हमें 0। 1 की पावर कितनी 1 गुणा 2 की पावर कितनी 6, मान क्या मिला हमें, मान मिला हमें क्या, यहाँ पर मिल जाएगा 64। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा कितना 77। यहाँ लिख देती हूँ मैं कितना आएगा 77, ठीक। अब देखो अगर हम ऐसे करते तो हमारा मान कितना आया
77। अगर हम 77 को भी देख सकते हैं कि हमारा यही आंसर आएगा कि नहीं। ठीक, देखो कैसे करते हैं, मैं इसे रफ करती हूँ। कितना देखना हमें, 77, कितना 77 यानी कि 77। देखो निकालते कैसे, 77 लिया हमने, इस तरीके से निकालते हैं। देखो 2 से काटा, 2 से काटा, कितनी बार गया, 38 बार। रिमाइंडर कितना बचा, 1। 2 से काटा, कितनी बार गया, 19 बार। रिमाइंडर कितना बचा, 0। फिर 2 से काटा, फिर कितना काटा हमने, 2 से काटा, रिमाइंडर कितना बचा, यहाँ पर कितना हुआ, 9। रिमाइंडर कितना बचा, 1। फिर 2 से काटा, रिमाइंडर कितना बचा, सॉरी यहाँ पर बचा 4, कितना बचा, 1 बच गया। ठीक, फिर 2 से काटा, 2 नहीं 4, रिमाइंडर कितना बचा, 0 बच गया। फिर काटा हमने क्या, 2 से, फिर काटेंगे हम 2 से, तो 2 एक बार हो गया, सॉरी यहाँ पर नहीं दिख रहा, 0 2 2। ठीक, यहाँ पर लिख लेती हूँ मैं, कितना, यहाँ पर। फिर हमने कैसे काटा, 2 से काटा, ये काटनी हमें संख्या, रिमाइंडर कितना बचा, 2। फिर हम 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, फिर हम दोबारा 2 से काटेंगे तो 2, रिमाइंडर कितना बचा, 0। फिर 2 से काटेंगे तो रिमाइंडर कितना बचा, 1। कितना मिला, 1। तो देखो हम ऐसे करके हम उल्टा गिनते हैं, पहले 1 0 0 1, क्या 1 0 0, फिर 1, कितना 1, यहाँ पर ये है, यहाँ पर है 1, तो कितना मिला, 1 1 0 1। देखो हमारा फिर मतलब कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही था। ठीक, आगे देखो, अब आगे क्वेश्चन लिखते हैं। देखो हमने क्वेश्चन लिया क्या कि 300 से 650 तक की ऐसी कितनी संख्या हैं जो 5 तथा 7 से दोनों से पूर्णतः विभाजित हो। क्या 300 650 तक के ऐसी कितनी संख्या हैं, ऐसी कितनी संख्या हैं जो 5 तथा 7 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक, कितने पूर्णतः विभाजित हो। तो देखो कितनी, 300। अगर हम इनका एलसीएम निकालते हैं, देखो ये कितनी है, 5, ये कितनी है, 7। अगर हम इनका एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम आता है इनका 35। कितना आता है, 35। अगर हम 35 को 6 से डिवाइड, 35 को नहीं 300 को हम 35 से डिवाइड करके देखते हैं। पहले देखो 300 हमने 35 से डिवाइड करा तो ये 35 सट्टे कितना होता है, 280। 0 बचा, 2 बचेगा। यहाँ पर कितना बना, 2। कितना कम है, 15 कम है। कितना, ये हमारा 15 कम है। ठीक, कितना कम है, ये हमारा 15 कम है। ठीक है, 15 कम है। अब हम दूसरा, अब हम 600 को कितने से 650 को 35 से डिवाइड कर दें। एक बार गया, 0, कितना बचा, 0 बच गया। यहाँ बचा 3, उतारिए कितना, 8 200 0 2। यहाँ कितना बचा, 2। कितने का अंतर, 15 का अंतर। कितना कम है इससे,
जो अंतर आया, अंतर यहाँ भी 15 आया हमारा, यहाँ भी 15 आया, पर लेकिन हमें ये देखना है कि ये संख्या तो 600 कितनी 650 है, ये संख्या कितनी 300 है। ठीक, कितनी है 300। ठीक है, अब हमें इसको तो माइनस करना है और इसको हमें प्लस करना है, तो ये तो 320 हो गया। अगर हम इसको माइनस करेंगे कितना 20, 0 3 6, ये हो गया हमारा 330। कितना हो गया, ये हो गया हमारा 330। ठीक, अब देखो बात करें क्या, 330 हो गया। अब आगे देखते हैं, देखो यहाँ 330, यहाँ पर 320, कितना 320 हो गया। ठीक, अगर हमने यहाँ की बात करी तो यहाँ हमारा रिमाइंडर कितना 8, यहाँ पर आया कितना 18। अगर हम 18 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, हमारा आंसर आएगा 10। कितना आएगा 10। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आए तो एक सूत्र है, तो उस सूत्र से ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखो कौन सा, देखो कौन सा सूत्र है वो मैं लिखती हूँ। टी एन बराबर an+1 और d। ठीक, ये वाला सूत्र है, सॉरी यहाँ माइनस है। ठीक, तो इस वाले सूत्र से हो जाएगा। ठीक, संख्या कितनी है 650 मानी बराबर कितनी, बराबर 300 कितनी 315। ठीक, ऐड करा हमने क्या 315 ज़्यादा थी, और फिर प्लस n-1 एलसीएम कितना 35। ये इधर है, इधर आ जाएगा, तो 315 बराबर n-1 बराबर कितना 35। अगर इससे काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, कितनी बार 9 बार, कितनी बार 9 बार। ठीक, 9 बार चलागा तो कितना हुआ n-1। ठीक, 1 आ गया। आगे देखो ये n इधर आ जाएगा। ठीक, ये बराबर में उधर पहुंच जाएगा, ये प्लस का है, ये प्लस, ये माइनस का, ये प्लस का, तो n बराबर कितना आ जाएगा 10। या फिर हमारा क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। आगे देखो, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो आगे लिया हमने दूसरा क्वेश्चन। किसी संख्या, क्या हमने क्वेश्चन लिया, किसी संख्या किसी क्लब के सभी सदस्य किसी क्लब के सभी सदस्य किसी क्लब के सभी सदस्य, क्लब के सदस्यों की संख्या क्लब के सदस्यों की संख्या संख्या के समान क्या संख्या के समान ही रुपये और पैसे का योगदान देते हैं। योगदान देते हैं। यदि कुल योगदान ₹2525 है तो क्लब
सदस्यों की संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन करते हैं हम, देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखते हैं। हाँ तो देखो अब हम कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम पहले देखते हैं कि हमने माना कि छोटा सा एग्जांपल, जैसे कि हमने क्या दिया, यहाँ पर क्या है, दस मेंबर लिए, 10 मेंबर लिए, देखो 10 मेंबर लिए और 10 मेंबर 10 रुपये देते हैं, 10 रुपये देते हैं, तो कितने हो गए 100 रुपये, कितने हो गए हमारे 100 रुपये, और पैसे भी कितने हुए 100। देखना ये रुपए हैं और ये पैसे हैं, ठीक। तो टोटल कितने हो गए हमारे, टोटल हो गए हमारे 101 रुपये। 100 रुपये ये हो गए और एक पैसे में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे, तो हमारे कितने हो गए 101 रुपये हो गए। टोटल रुपये कितने हो गए हमारे 101 हो गए, ठीक। अब देखो हम इसकी बात करते हैं। माना कि हमने सदस्यों की संख्या x मान ली, या फिर हमने मेंबर की संख्या कितनी मान ली, x मान ली। कितनी, जो मेंबरों की संख्या है वो हमने x मान ली, x मान ली, ठीक। अब देखो तो किसी क्लब के, उसने क्या कहा था कि किसी क्लब के सभी सदस्य क्लब के सदस्यों की संख्या के समान ही रुपये और पैसे देते हैं। यानी कि जैसे कि 10 रुपये दिए हैं, 10 ही उसने पैसे दिए हैं, योगदान देते हैं। यदि कुल योगदान 2525 रुपये है तो क्लब के सदस्यों की संख्या बूझी गई है, ठीक। हमने माना कि मेंबर कितने हैं x, ठीक। उसने कहा कि रुपए और पैसे, यानी कि देखो x गुणा x माइनस x गुणा x प्लस x गुणा x प्लस कितना 100, ये हमारे पैसे हैं, ये हमारे पैसे हैं, बराबर 2525, 2525, ठीक। आगे देखो 100 इधर है, इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 100x स्क्वायर, 100x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर, ये 2 जीरो इधर, 2 जीरो इधर आ जाएंगे, 2525 डबल जीरो, ठीक। अब इसको हम काटते हैं, x बराबर कितना 2525 डबल जीरो, तो ये हमारा कितना आएगा, देखो अगर हम इसे 5 से काटें, कितना 5 से काटें तो कितना आएगा 25 चौका 100, 25 एकम 25, ठीक। इससे काटेंगे हम 25 से, ये कितने बार जाएगा, ये जाएगा हमारा 2500 बार। इससे काटेंगे तो कितना मिलेगा, x बराबर हमारा कितना मिल जाएगा 2500, x बराबर 2500 मिल गया। इधर स्क्वायर है, x स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या रूट लग जाएगा, रूट से बाहर संख्या निकालेंगे तो x बराबर कितना 50। तो टोटल जो हमारे क्या क्लब के जो संख्या थी सदस्यों की वो थी कितनी 50, कितनी संख्या थी वो थी हमारी 50 संख्या। देखो आगे देखते हैं। अब देखते हैं आगे। देखो अगला क्वेश्चन,
किसी धनात्मक संख्या का 21 गुना, किसी धनात्मक संख्या का 21 गुना उसके वर्ग के उसके वर्ग के 100 उसके वर्ग से 100 कम है। कितना कम है? 100 कम है। तो उस धनात्मक संख्या का मान ज्ञात करें। कितना होगा? देखो, हमने माना कि किसी संख्या का धनात्मक संख्या का मान 21 गुना है, तो हमने संख्या मान ली, यानी कि नंबर मान लिया कितना? x मान ली। ठीक, क्या मान ली? x। देखो, उसने कहा कि उसके वर्ग से कम है। क्या वर्ग करा हमने? एक्स स्क्वायर कितना है? 21 गुना, यानी कि 21x बराबर कितना? 100। ठीक, बराबर कितना? 100। ठीक है, 100 हो गया। अब देखो आगे कैसे करेंगे। 21 बराबर नहीं, 21 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 21x माइनस बराबर 0। हम इसके फैक्टर करेंगे। अगर हम इसके फैक्टर करते हैं, देखो, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 25 यहाँ पर लिया मैंने, -25 लिया, इधर लेती मैं प्लस का 4। ठीक है, प्लस का 4 करती हूँ। ठीक, देखो, प्लस का 4, ये माइनस है, ये नहीं होगा, ये हमारा प्लस का है कितना? 25। ये हमारा प्लस में, तो हमारा आंसर क्या होगा? 25। अगर ऐसे भी क्वेश्चन नहीं हो तो एक सूत्र है, उस सूत्र को रख कर लेना। कौन सा सूत्र है? देखो, मैं लिखती हूँ। कौन सा सूत्र है? ये वाला, -b प्लस माइनस b का स्क्वायर 4c अंडर रूट बटे कितना? 2। ये इसका सूत्र है। ठीक, ये वाला, ठीक है ना। ये नहीं तो क्या है? ए स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हो जाएगा bx प्लस c। आगे देखो, आगे बात करते हैं दूसरी संख्या का। अगर हम आगे बात करें तो देखो, ठीक, ये क्या? ये हमारा नंबर सिस्टम ख़त्म हो गया है। क्या? नंबर सिस्टम हमारा पूरा हो गया। अब हम बात करेंगे क्या? अगले चैप्टर की। अगला चैप्टर क्या है हमारा? लेस है और मैस है। ठीक, क्या? या फिर इंग्लिश में बोले तो क्या? HCF तथा LCM। ठीक, कौन सा है? HCF और क्या है? LCM, या फिर लेस है और मैस है। ठीक, ये है। लैसे क्या होता है? देखो, लैसे का हम क्या कहते हैं? अगर हम लैसे की बात करें तो लैसे का क्या होता है? लास्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक, क्या? लास्ट कॉमन मल्टीपल, इसकी फल फूल। लैसे का मतलब क्या होता है कि वह छोटे से छोटी संख्या दी गई है, संख्या को पूर्णतः विभाजित हो तो लैसे कहलाती है। क्या? लैसे।
क्या, एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई ठीक, जो दी गई संख्या से क्या, दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। पूर्णतः विभाजित हो वह लैसे कहलाती है। LCM LCM कहलाती है। ठीक, देखो अगर हम गुणनफल करें, हमने लिया 1, ठीक, क्या लिया हमने, गुणनफल। ओहो 1 लिया हमने, क्या, गुणनफल, गुणनखंड। अगर हम गुणनखंड की बात करें तो हम कैसे करते हैं, देखो हमने दो संख्या ली, एक ली 16 और एक ली क्या 20, सॉरी कौन सी ली, एक ली 20। अगर हम इसके गुणनखंड करें, इसके गुणनखंड करें, तो हम 16 के गुणनखंड कैसे करते हैं, देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक हो गए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16। अगर हम 20 के करें तो हम 20 का कैसे करते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। ठीक, देखो क्या क्या कॉमन है, ये 2 ये कॉमन है, क्या संख्या कॉमन है, 2 ये कॉमन है। ठीक, क्या कॉमन है, 2 ये कॉमन है। बची हमारी कौन सी, अगर हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो कैसे, देखो 2 ये कॉमन है, ये कॉमन, ये हमें नहीं लेनी। बची कितनी संख्या, 2, कितनी बची 2, और इधर क्या बचा 5। इस वाली संख्या की इसकी मल्टीप्लाई कर देते तो कितना हो गया, नहीं, इस वाली संख्या को इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ठीक, देखो 2 संख्या ये होगी, 2 ये होगी, कितने हो गए, देखो 2 तो यहाँ से ले ली हमने, पूरा, एक तो ये बन गई, एक ये बन गई, 2 ये हो गई, एक क्या होगा 5, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 80, कितना आ जाएगा हमारा आंसर, क्या आएगा 80। ठीक, एक इस तरीके से होगा। दूसरा देखो, दूसरा कैसे करते हैं, 2 संख्या ली हमने 16 20, इस तरीके से करा, 2 से काटा 8, 2 से काटा 10, 2 से काटा कितना 4, ठीक, 2 से काटा 5, 2 से काटा 4, 2 5, फिर 2 से काटा 1, 2 से काटा 5, ठीक 5 आ गया, फिर 5 से काटेंगे 1 1 आ जाएगा। तो अब देखो पहले कितना आया था, 80 आया था, अब देखो इसको कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंजे 80। एक इस तरीके से कर लेना, इस तरीके से भी हो गया कितना 80। ठीक, कितना हो गया 80 हो गया। अब देखो आगे, क्या देखो आगे देखो, अब माना हमने क्या, अब हमने 2 संख्या मान दी कि 16 और 20, 16 और 20, इसके फैक्टर करें हमने 2 गुणा 2 गुणा 2 कर लिए। अगर इसके करें हमने तो कितना 2 गुणा 2 कितना 5, ठीक 5 कर लिया हमने। अब हमने 20 संख्या ली, क्या ली संख्या हमने 20 संख्या जो हमने है, तो 20 संख्या किस किस संख्या को काट सकती है, देखो 40 40 40 ली हमने, 60 80 100 डॉट डॉट करके हमने ऐसे ले ली। ठीक, संख्या ले ली हमने 100। अब देखो पहले क्या ली हमने 16, और हमें एलसीएम निकालना दोनों का। 16 20 40 को काट सकती है, 16 को नहीं काट सकती। ठीक, 20 60 को काट सकते हैं, लेकिन 16 है, ये 20 को नहीं काट सकता।
ठीक, नहीं काट सकता 100। 100 जो है 20 से कट सकता है पर 16 से नहीं कटता। तो हमारी संख्या क्या हुई 80, क्योंकि 80 जो है वो 80 जो है 16 से भी कट जाएगा और 20 से भी कट जाएगा। ठीक, क्या 20 से भी कट जाता है। ठीक, अब हम बात करें किसकी, आगे देखो हमने जैसे क्या एक और संख्या ली। ठीक, जैसे कि हमने ली 12, 18, 21। इसको काटो कितने से, 2 से। काटा 6 बार, 9 बार, 21 बार। ठीक, 21 बार। फिर 2 से काटा 3 बार, 9 बार, 21 बार। फिर 3 से काटा 1 बार, 3 बार, 7 बार। ठीक, 7 बार। फिर 3 से काटा 1 बार, 1 बार, 7 बार। फिर 7 से काटा 1 बार, 1 बार, 1 बार। आ गया। देखो इसकी मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा कितना 7। तो हमारा आंसर कितना आएगा, ये आएगा कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 7, 7 छिंग 42, 4 7 तिया 21, 2500। ये आ गया 252। कितना आ गया, ये आ गया 252। हमारा आंसर कितना आ गया, 252। ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, ठीक है। अब देखो दूसरा क्या, हमने संख्या ली बड़ी वाली, कितनी, x। हमने संख्या मानी x। ठीक, x मानी। दूसरा मल्टीप्लाई कितना हुआ, 2 दूनी 4, 4 ले लिया हमने। ठीक, और तीसरा 3 के 2 हैं तो हमने क्या लिया, 3 मान लिया। ठीक, कितना लिया, 3 लिया। ठीक, मान लिया हमने 3। ठीक, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया हमारा कितना, 84। 84। अगर हम 84 में फिर दोबारा 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 252। ये आ गया कितना, 252। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।